अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे जाली आमलों के आस्थाने पर। ना क्या कर सानू जाली देख वे तेरे लीडर नु कैसा फड़का के बाहर मारे है। मेरा लीडर है? होर केदा वो पूरी कौम का लीडर है। वो पागल हो गया? आए वो तो बाद चो बनया, साने सी पता साडे ने एडी कुत्ते वाली होनी। एकदम ही बूस्ट मारे ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਗਾਟੇ ਆ ਚਿਮੜੇ ਆ। ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ 30 ਤਵੀਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਚ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। किसको? राजे रियाज को, होर किसको? राजा रियाज ने क्या नाकबत अंदेशी की। अब वो ना इधर का रहेगा ना उधर का। प्रॉमिस उसने लिया था कि जनाब आप कम से कम हमें टिकट ज़रूर देंगे। अब PMLN भी उसे टिकट नहीं देगी क्योंकि वो पर्सोना नॉन ग्रेटा हो चुका है और उसके ऊपर मोहर सब्त कर दी है अदालत ने। आज एक और नया जाली बाबा आया है। सुभान अल्लाह। मैं कल्ला खुरे च ना बैठा, गला आप से आपा पा बैठा। मैं सप फड़ा के टप फड़ा, मैं लत फड़ा के जग फड़ा। क्या किया इसने? निरा बकवास। ये मंत्र है जी, मंत्र जो तवीज़ लिखीदा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ फैसलाबादों आया जनाब। फैसलाबाद ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਹੈ। जजीरा? हाँ जी, सत्याना। कस्बे को जजीरा कह रहा है। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਆਸਤਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੁਜਰਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਵੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। अच्छा छोटी जी गल थी, सीधी तरह कहा मैंने लित्र पै मैं इत्थे आ गया। तो यार आप जरा रीजनेबल आदमी लग रहे हैं। कैसे अंदाजा हुआ जी आपको? आपकी कटिंग कदरे माकूल है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छे। आगा मुस्तनसर रोहानी मेरा नाम है जी। अच्छा, तो किस चक्कर में आए आज? आफ्ताब साहब बेड़ा गर्क कर दी हमारे बिजनेस का। क्या दुआएं की, क्या मनते मानी शहबाज शरीफ के आने की, और देखिए आती हमारा हाल क्या किया उसने। और चुप हो। हमने इमरान खान का ही साथ दिया था 3.5 सालों में। आप देख लें उन्होंने क्या किया हमारे लिए, तो फिर क्या करते हैं हम। उसके दौर में तो फिर GDP 6 तक पहुंची है, किसी और के दौर में पहुंची थी। आपका बिजनेस क्या है? क्या गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं हम। ओ, गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं तो इसके हम विक्टिम हैं। वो गाड़ी जो बड़ी आसानी से हमारी दस्तरस में हुआ करती थी वो ट्रिपल हो चुकी है। प्राइस उसकी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, सिर्फ इसलिए कि उसने इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया। अब आकर मियां साहब कह रहे हैं कि जनाब 100% बैन, टोटल बैन, सिर्फ छोटी 1000 सीसी गाड़ी। तो इससे इफाका तो होगा मईशत को, मियां साहब को नहीं होने वाला। सर वो कैसे? वो इसलिए कि मियां साहब इसको एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्शन कह रहे हैं कि आप इलेक्शन ना करवाएं, पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाएं, हम पैसे इकट्ठे कर देंगे। और मेयर्स ये ले रहे हैं। ये नहीं पता कि इट इज़ ईजियर सेड देन डन। अगर इतना आसान होता इंपोर्ट्स बंद करना तो हमारे अब तक के सारे कर्जे खत्म हो चुके होते। बेनज़ीर ठीक कर जाती, नवाज शरीफ ठीक कर जाते। इससे बेरोजगारी बढ़ती है। एक बिजनेस के साथ 10-10 लाख घराने मुंसलिक हैं। आप इतने चूल्हे ठंडे करेंगे? लेकिन सर ये मेयर तो जरूरी नहीं है। एक हद तक इसका तरीका है, इसकी राशनिंग करते हैं, इसके बगैर नहीं होता। ये राशन को राशनिंग क्यों कहते हैं? रैशनैल से है ना जी। तो उसकी कोई ना कोई तवील होनी चाहिए। ये जो सियासी तवीलें हैं ये अव्वल तो इनके काम आनी नहीं है। वो कैसे सर? ये इलेक्शन हो के रहना। इलेक्शन इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस, इट इज द ओनली ऑप्शन। हालात जिस नहज तक पहुंच चुके हैं, और सबसे अहम बात यह कि मुल्क के दो सबसे बड़े सियासी लीडर दे आर ऑन द सेम पेज। यू विल बी सरप्राइज्ड कि इमरान खान और नवाज शरीफ एक ही बात कर रहे हैं। फॉर अ चेंज दे आर वन। वाह, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ही होना चाहिए। बड़े मियाँ साहब बड़ी समझदार बातें करने लगे हैं। बड़े मियाँ साहब वाकई वलायत जाके बहुत, मेरा ख्याल है हमारी दूरी का फैज़ है। सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां बैठ के, पढ़ जी रहे जी जी। हैं। लेकिन उन्होंने पहले दिन ही बुला के कह दिया था कि ये घाटे का सौदा जो तुमने किया है, हमें इंतहाई मजबूरी के आलम में ये करना पड़ा है। हम कैच 22 पोजीशन में हैं। आफ्ताब साहब ये कैच 22 पोजीशन क्या होती है? कैच 22 पोजीशन होती है कि जिसमें आप कुछ करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। आपके हाथ पैर बंधे होते हैं। ये कहते हैं ना कि मैं कंबल को छोड़ रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। अच्छा, वैसे मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं सर कि आप हमारे मसले को समझते हैं। हाँ, लेकिन आप भी को हाथ हौला रखे ना। कितना कुछ करें, पहली ही पाबंदी लगी हुई है। एक काम करें, क्या जी? आप मुतबादल रोजगार भी तलाश करें ना साथ साथ। अपने लिए नहीं, अपने वर्करों के लिए। किसी को बेरोजगार करना बहुत बड़ा जुल्म, माशी कत्ल ऐसा ही है जैसे आप जिस्मानी कत्ल करते हैं। तो ये माशी कत्ल के मुतरादिफ है। आपको छोटा सा इजाफी बिजनेस खोल लें। मसलन कौन सा जी? मसलन है कि तुम्हारे पास 2 पतीले हैं। एक बग्गी लवो, 2 पतीले लवो ते 4 खुसरे लवो। फजूल बातें कर रहे हो। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਉੱਥੇ ਤਰਾਨੇ ਚੱਲਣ।
मैंने कब कहा है कि हर काम पतीलों से ही शुरू होता है? लो जी वो हुण तो- बात तो बात तेनू इन्हें आलसा लवा देना ही। अच्छा इधर आओ, मेरी बात सुनो। 2 लाख रुपया तुम्हारे पास है? नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हें कर्जा ले देता हूँ साकिब निसार से। और साकिब निसार, डॉक्टर साकिब साहब डॉक्टर अमजद साकिब। वही जड़ा धार दिंदा। तुम्हें पता है साकिब निसार कौन है? वो अपने चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के। अच्छा फर्ज करो मैंने तुम्हें 2 लाख ले दिया, जी सर। अब तुम सुबह सुबह जा सकते हो मंडी, मैं तेन हदवाने चकवा देने 2 ट्रालियां, ये तो हो गए हदवाने। जी अब फिर भी तुम्हारे पास 1.5 लाख बच गया है। बिल्कुल बच गया सर। अब तुम ऐसे करो, उस 1.5 लाख के बनाओ तंदूर, 6 तंदूर बनाओ और गिन के पेड़े देना। और अब भी तुम्हारे पास 25,000 बकाया है। 25,000 में तुम फिर 2 पतीले लो, दाल चावल। दाल पतली बनाना, और ये अगले का जेन बनाओ चंगा भला करोड़पति ने बाहर रेड़ी ला के खड़ा होना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਏ ਆ। किस चीज में? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਤਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ ਜੇ। क्यों जी, मियाँ आ रहे हैं ना फिर? नो, हैं? अब भी नहीं। मुश्किल है। अगर आ भी जाते हैं ना मियाँ साहब, तो भाई इस वक्त उनकी पोजीशन आप क्या समझते हैं? वो कन्विक्टेड आदमी हैं, उन्हें आकर फेस करना है, जी। एक सेंटेंस फेस करना है और बाकी ट्रायल्स फेस करने हैं। तो सर जब भी आएंगे करना तो है। तो उन्हें बुलाया क्यों जा रहा है? किस मकसद के तहत? इलेक्शन के लिए। ठीक, इलेक्शन में मियाँ साहब की जलसों के अंदर और कुछ हो ना हो, और ना मेंटल वैल्यू बहुत है, क्योंकि ही इज द ओनली लीडर इन द पार्टी। बाकी सारे के सारे दे आर ऑल लिलीपुशंस। ही इज द ओनली गालिबर। वोट है उस बंदे के पास, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर वो जलसे में ही ना जा सके, अगर उसके घर को सब जेल करार दे दिया जाए और उस पर वीडियो लिंक की भी पाबंदी हो कि वीडियो लिंक पे भी बात नहीं कर सकता। देखे ना, छोटी सी मिसाल, मैं ये नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई कदगन लगे, लेकिन अगर नागी साहब ने कोई जुर्म किया है, नागी साहब वही सेंटेंस भुगत रहे हैं, तो कहें जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं डेली अपने घर वालों के साथ वीडियो लिंक पे बात करूं, तो मसला क्या है, अमर माने क्या है? कानून अलाउ नहीं करता। तो मियाँ साहब ने अगर यहाँ आकर बंद कमरे में पड़ा रहना है, तो इज बेटर देयर। क्या कहते हैं आप? यस, वहाँ से इजलास तो कर सकते हैं, खिताब कर सकते हैं। जी, वहाँ से कम खिताब कर सकते हैं, इजलास कर सकते हैं। और ये अलग बात कि पीटीआई अदालत में चली जाएगी कि जनाब ये तो कॉन्विक्ट हैं, ये किस कायदे के तहत जलसों से खिताब फरमा रहे हैं? जिस तरह अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगी थी, बिल्कुल उसी तरह मियाँ साहब पे भी लग जाएगी। तू सुनी जा बस होदियां गल्लां, सालिया जिन तू है या हो? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੁਛ ਐ ਨਾ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ की अच्छा ऐसी गल हो रही? उठ जा भी, ਕੀ ਹੋਇਆ खड़ा हो जा। सानू भी मरवाता ही मरे कैसा? ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ कोई चीज ना फेंकने देना उसे, नहीं सारा उसका कमरा साफ कराता है, और उसे कोई फजूल चीज नहीं कोई चीज उसने नीचे गिराई ना, नहीं गिराएगा। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कर रहा ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੂੰ? इंज कर कह रहा इंज सारे ने करना। ਅਰੇ ਉਠੋ ਮਰੋ। अच्छा ये भी उठ, क्या करना है? इंज कर लिए। यार आप एक काम करें, ये कोट उतार के करें, बल्कि एक काम करें, आपके पास कुछ चोगा शोगा है? साहब साहब मैंने आपका बिगाड़ा क्या है, मुझे सिर्फ बता यार, दीजिए। आप मैंने अगर यहां तक आ गए हैं, इन जाली आमलों से आप तावीज लेने आ सकते हैं, तो आपके अंदर शर्म हया नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। अच्छा जी कर रहे करो जी कर रहे। क्या ये करना क्या है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸਾ कर रहे हैं ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ। अच्छा वो नहीं कर रहा, वो जो परे ये कर तो रहा हूं, ये देखिए। अच्छा सानू वो मोकल तंग कर रहा, तेनू वो कर रहे करते रहे हो। और की मोटर लवा लवा। ओए ओए है ना सुट्टी जानो मार, ओ ना सुट्टी है तेरे। या अल्लाह खैर। ਓਏ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ और नहीं फेंकेगा वो, एवं नहीं फेंकेगा। उसकी क्या मजाल है, उसे नहीं पता मेरा। अच्छा ये वाली तू भी सारा नीवी पा लेना, काना होगा तू। यार बस बस ठीक है, आप बैठ जाओ, बैठ ठहर जाओ जा please। थोड़ा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ ਯਾਰ, ਵੇ ਲੋ यार ये कान क्यों फड़ांदा है भाई? ਫੜ ਲੈ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ। पढ़ ले जी, कान पढ़ ले। उन्होंने यकीनन कहेगा लम्बे पै जाओ, है ना? वो रह गया आइटम। ਐ ਸਿਰਫ ਪਵੇ ਆਵੇ। नहीं सॉरी, मैंने नहीं लम्बे ਓਏ पढ़ा ਨਾ बस। ਮਾਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਪੈਰੇ यार की लम्बे पै के मतलब ਨਾ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਮਾਰੀ। हाँ, पै गया कि लम्बे?
ਉਹ ਬਾਜ਼ੂ ਖੋਲ हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਆਹੋ ਤੇ अल्लाह खन्नार चलो ऐसा करो, नहीं मैं बताता हूँ। मतलब कैसे खड़े होके एक टांग उसके ऊपर रखे। यार क्या मसला है ਰੱਖ ये? ਯਾਰ ਰੱਖ ਪਾ ਪੈਰ ਰੱਖ शायद तेरे पैरों से बहुत बो आ रही, पीछे हट जाते नहीं मेरे। अभी तो सिर्फ एक पैर उसने रखा था। तो क्या मेरे पे तत्कार करनी, डांस करना है? अच्छा जी, अब आप तशरीफ लाएंगे इस आस्थाने पे? मेरे बाप की तौबा, मुझे माफ कर दे, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। ਲਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ला ला यार ਬਸ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਠ ਜਾਓ ਬਸ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी जी। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। बैठो बाबा जी को काम दे मथे लगी है। हाय हाय एक करके दो यार। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी मर गए अस्सलाम वालेकुम आप वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आपकी फिल्म लगनी थी, क्या बना उसका? बाजी इधर दिन फिल्म लगी है तो कितने दिन बाद उतर गई? 2.5 घंटे बाद उतर गई है वैसे ये पाकिस्तानी फिल्मों को क्या हुआ अभी इस ईद पे? मैक्सिमम 3 या 4 दिन चली हैं। मार्वल्स की फिल्म आई है सर, डॉक्टर स्ट्रेंज। बड़ी ते कुछ सारी फिल्म लगे बाबा जी ऐहो जिहा काम कर दियो अब देखें बड़ी ईद पे भी क्या होने लगा है, फिर 4-5 फिल्में लग रही हैं सर। अब देखें गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी है, फिल्में क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? काफी वैसे इसका कोई ना कोई इलाज तो होगा ना। यही इलाज है कि भेड़ चाल से निकलो, खुदा का वास्ता इस बैंड वैगन से उतरो। ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੈਂਡ ਚਾਲ ਭੈਂਸ ਵੈਗਨ कि ईद पर फिल्म लगाना किस किताब में लिखा है यार? लाजमी है कि ईद पे लगा। 2-2 साल की ईदें बुक हैं 10-10 फिल्मों के लिए। अच्छी फिल्म एक दफा बना दो, जी। एक दफा, और बगैर ईद के चला दो। मेरे कहने पे ये करके देखो, अच्छे रहोगे। काफी वैसे मैंने एक फैसला कर लिया है। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਆ? ਬਿਮਾਰ ਤਾਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ आप या तो आप मुझे अपनी फिल्म में ले रहे हैं या फिर मैं बाहर जा रही हूँ। आप बाहर चली जाएं। ਓਏ ਆ ਫੜੋ ਬੱਚਾ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਫੜੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। हद हो गया हो बेटे आ जा पुत्र आ जा। अरे भाई, नानक भाईजान वाह 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 वाह। हमेशा बेइज्जत करा दो, माँ खिला दो, ऐसा- नहीं आया यार। ऐसा नहीं, मैं आखे ना जो सोचे हूं पूरा उससे। नहीं आना इस बार, खुदा ने सब मैं सब बुआ कोई अच्छा अच्छा बैठ बैठ। ਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੇਰਾ शुक्र है मालिक दा। लो जी बाबा जी, इस तो अच्छा मौका कोई नहीं जे। ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲ जनाबे वाली तुम्हें पता है सीट होगी खाली तकरीबन। सारा ऐसा फदाक नहीं है। ओदे दंद घट ने, ओदे तू सही नहीं। यार तुम अपना नाम ही चेंज कर लो। ओ यार हुन मशहूर हो गया है, ठीक है छड़ दे इस गल नु। साहब अच्छा जी, इस सीट दे पीछे ना जनाबे वाली ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ नजम सेठी साहब ने ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਪੀਸੀਬੀ ਵਾਲੀ 5-7 बंदे पीछे ने, लेकिन असल हकदार जेड़ा ना ए कौन सी सीट? चेयरमैन। पीसीबी। हाँ जी, राशिद भाई, आफ्ताब में खून बहुत दिया है। बड़े बड़े लोग रन में हैं। अरे कौन रन में? एक तो शाहिद अफरीदी होगा, दूसरा नजम सेठी, तीसरा जका अशरफ। तो इनमें से आपको कौन पसंद है? मेरा वोट ऑलवेज फॉर जका अशरफ। जका अशरफ इज वन जेम ऑफ अ मैन। बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार आदमी, बड़ा ही वजादार आदमी। बस बदकिस्मती हमारी है कि ही इज ऑन द रॉन्ग साइड। भाई फुदे भाई सही बताऊं, इन पर पैसे जाया करने वाली बात है। ये 2 नंबर लोग हैं। हेलो हेलो ओ भाई ਓਏ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? अरे तेरी हो, तू तड़ाक नहीं आता। ਤੂੰ ਤਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਗਈ ਆਣਾ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਖਤ ਪਾਈਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸ तमीज से बात करो। ਕਿਉਂ ਤਮੀਜ਼ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇ? वो नेशनल हीरो है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਔਰ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਵਜ਼ੀਰ आला भाई पीसीबी का चेयरमैन लगा सकते हो यार तो लगा जरा लो। तुम- दिमाग खराब नहीं कर, टाइम जाया नहीं करो। ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਲਣਾ ਉਧਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸ਼ੂਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਓਏ, ਤਪਿਆ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤਾਂ- ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੈ ਬਸ ਵੀ ਬਸ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ तेरी ਭਾਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ੀਰਾ अगर लोगों का खून चूस के ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁਕੀਓਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਾਗੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ओ भाईजान मैं जोहर टाउन से आया हूँ, वहां पे एक छोटा सा जजीरा है। भाजी मैं ते आप एक छोटा जिहा जजीरा। मैं तेरे पुत्र मैं जजीरा जजूरा कोई नहीं, मैं तो तेरी कश्ती हां। लो जी, होती है यार। अल्लाह दी कसम सन कोई काम नहीं होंदा, सिर्फ इन्हां नूं कुट्टण आउंदे।
खुद हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद हजरात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और हस्बे वादा आज से हम उन तमाम कैनेडियन डेस्टिनेशंस को डिस्कस करेंगे जहां जहां जाकर हमने शोज बर्पा करने। आज नहीं बप्पा कहेंगे। बपा और मानों में इस्तेमाल होता है, लफ्ज बर्पा है, बपा शायराना इस्तेमाल है उसका। शोर बपा है, शोर बर्पा है खानाए दिल में। कोई दीवार और बरपा है खानाए दिल में, गजल का बहुत बड़ा शायर। और बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार कोई ताजा हवा चली है दिल में एक भाई वाह। अच्छा, ये मैं पता क्यों अलाउ करता हूँ इन्हें, सिर्फ इसलिए कि इसी बहाने हम ग्रेट नासिर काज़मी को याद करें, फैज अहमद फैज को याद करें, और गुलाम अली साहब, मुनीर न्याजी को याद करें, गुलाम अली को याद करें, मेहदी हसन खान को, मलका तरन्नुम को। ये बड़े कदावर लोग थे, और अब ढूंढते फिरोगे ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। अब बता देंगे कि शो कहाँ भरपा करने हमने। इसी बात को बहुत खूबसूरत अंदाज में ज़फर इकबाल साहब ने भी कह रखा है। अब दिल के खाकदां में उसे ढूंढते फिरो, अब दिल के खाकदां में उसे ढूंढते फिरो, जो कहकशां की राह गुजर से निकल गया। कि ये जितने लोग जा चुके हैं ना, अब मुल्कों मुल्कों ढूंढोगे और तुम्हें एहसास होगा कि वो कितने नायाब थे। एक तो सिर्फ नायाब होता है ना, वो कितने नायाब थे। अरे भाई तो शेर, अब्बाजी दा शेर है और मेरी वालदा का लोहे मज़ार है। ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਬੱਬੂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਵੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੋ ਥੈਲਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਾਨ ਵੱਜਿਆ, ਤਾਈ ਦੀ ਪੁੜਪੁੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। कान क्यों बजता है यार? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਟਾਮ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਸਤਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये तो तुमने अब बदला लिया है, देखो ना, मैं तुम्हें मस्त लगता हूँ। और क्या मैंने किस कदर अच्छे मूड के साथ आज टोरंटो का आगाज किया। अरे टोरंटो आबादी के एतबार से कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। ये कैपिटल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा शहर है आबादी के एतबार से, और नॉर्थ अमेरिका का चौथा बड़ा शहर। तो सर कितनी आबादी शहर दी? इसकी आबादी तो तकरीबन 28 लाख है, 3 मिलियन के करीब। लेकिन अगर आप मज़ाफ़ाती इलाके और जो सबर्ब्स हैं उन्हें यकजा कर लें तो 6 मिलियन प्लस बनती है। इसको ग्रेटर टोरंटो एरिया कहते हैं, जिसमें मिसिसागा भी आता है। अच्छा सर, जहाँ हमने पहला शो करना है कितनी सीटिंग है हॉल में? अच्छा, पहला शो हमने सबसे बड़ा नहीं करना, हमने टोरंटो में जो पहला शो जाते ही करना है ना, वो कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर है जो, वो मेरा ख्याल है कोई 2500 की कैपेसिटी है उसकी। लेकिन हमने जो ओटावा में करना है वो पहला शो है, और वो निस्बतन नफीस शरीफाना। इसे टोरंटो क्यों कहते हैं? टोरंटो और एक्चुअली टोरंटो, ये करांटो की बदली हुई शक्ल है। करांटो का मतलब है पानी के दरमियान सब्जा, पानी के दरमियान जो दरख्त उगे हों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये दरख्तों की एक पहचान है, और इनके नामों में बहुत नुमायाँ होती है। जब आप दोहा डिस्कस करेंगे ना कभी, दोहा, तो उसके साहिल पे उगा हुआ बहुत बड़ा दरख्त, उसका इस वजह तस्मिया के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये रिहाइश के एतबार से चौथा पसंदीदा तरीन शहर है। यहाँ 1 करोड़ से ज़ायद दरख्त है। ये शहर 1793 में कायम हुआ, और इसका नाम था यॉर्क। यॉर्क बरतानिया में एक शहर है, यॉर्कशायर काउंटी का कैपिटल यॉर्क। तो यॉर्क बहुत बड़ा मेक भी है, अमेरिकी मेक है। दिलचस्प बात, इस एक शहर में गेस करें कितने रेस्टोरेंट्स हैं?
टोरंटो में 8,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। 8,000 से ज्यादा। रोज छोटा पकदा होना भाई। अच्छा शकील साहब, इतने ज्यादा रेस्टोरेंट्स क्यों हैं यहाँ पे? इसलिए कि वहाँ 200 डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ माइग्रेट करके गए हैं। 200? 200 से जायद। और यही वजह है, मैं दावे से कहता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका का बेस्ट टर्किश रेस्टोरेंट यहीं पे मिलेगा आपको, बेस्ट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहीं पे मिलेगा, ऐसा ही बेस्ट अफगानी यहीं पे मिलेगा, बेस्ट चाइनीज यहीं पे मिलेगा। एंड आई एम श्योर, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मैक्सिकन भी यहीं पे होगा, वो मैंने नहीं देखा। अगर आप रोज़ाना यहाँ से एक रेस्टोरेंट से खाना खाएं तो आपको तकरीबन 18 से 20 साल लग जाएंगे सारे रेस्टोरेंट पे। मुझे लैया याद आया। वो कैसे सर? वो बिल्ली, हाँ जी, वो ऊपर से जो बिल्ली एक दफा बिल्डिंग पे चढ़ जाए, वापस में कंटिगुअस हाउसेस इतने ज्यादा हैं कि 16 किलोमीटर के बाद उतरेगी नीचे। इस पे मान साहब ने कहा था ना, ओ यार सर 10 आटा कितों मिलता है। असी लइए फूफी भी आई, फिर मुझसे कहने लगे तू कितों पढ़े अभी? मैं कहा या अमजद ने लिखा है अपनी किताब में, इतनी ऑथेंटिक किताब है। तो आगे से क्या जवाब दिया थे? या हमने कि बिल्ली नु मीटर लाया। अच्छा जी, अहम मकामात। जी सर, जहाँ जहाँ सीएन टावर। सीएन टावर 553 मीटर बुलंद इमारत है और एक तवील अरसा तक ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग रही। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਖੈਰ ਨਾ ਦਸੀ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ। वैसे तुम्हें जाना चाहिए, वहां पर एक फ्लोर पे जाकर आप चलते चलते महसूस होता है आपको आप गिरने लगे, क्योंकि वो शीशे का फर्श है। जी। और नीचे यानी 500-550 मीटर गहरी खाई। और देख के ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ आई बस पटाखा या और तेरी टिंड दी तो पटाखी निकली में पिट। आगा साहब दी टिंड ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਬਟੂਬਾ। और अमरीका ने समझ लो जी नालदियां ने हमला कर। फिर रिप्लीज एक्वेरियम, ये भी बड़ी शानदार जगह है, यानी समंदर के अंदर टनल खोद के हाँ जी आपने शीशा लगा रखा है और आप जब चलते हैं तो मछलियां बिल्कुल सा शार्क आपको हसरत भरी नजरों से देख रही होती है। फिर आइए नायाग्रा फॉल्स। अरे ये वाकई अजूबा है, बेशक इसको देख के महसूस होता है कि एक दिन इसके लिए काफ़ी नहीं है, सही बात। इसको आप बार बार देखें और लगातार देखें। टोरंटो जू 5,000 से जायद जानवर हैं यहाँ। सेंट लॉरेंस मार्केट ये 1850 में कायम हुई थी और एक तरह की फ्ली मार्केट। कासा लोमा यानी ये वहाँ का खूबसूरत तरीन कला है। आगा खान म्यूजियम। आगा खान? जी, सदरुद्दीन आगा खान की रिहाइश कनाडा में भी है, पेरिस में भी, कनाडा में भी। म्यूजियम? ये उनकी अपनी एंटीक्स हैं, आर्टिफैक्ट्स, जो सारी उम्र उन्होंने इकट्ठी की। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मशाहिर की तरफ आ जाएं जी। प्लीज। मार्गरेट एटवुड, ये शायरा हैं, नॉवल निगार हैं और बेशुमार प्राइजेस इंक्लूडिंग बुकर्स प्राइज इन्हें मिल चुका है। फ्रेडरिक बेंटिंग, ये साइंसदान है जिसने इंसुलिन दरियाफ्त की थी और इसको इस पर नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल लॉरिएट एट द एज ऑफ 32। जिम कैरी। वाह वाह वाह। जिम कैरी साहब, आई होप द मीट हिम। तुम्हारा क्या ख्याल है, डाउनटाउन टोरंटो में एक शॉप है जहां से हम पान खाने जाया करते थे, वो वहां पे जिम कैरी फिर रहा होगा? नहीं सर, हो सकता उसे पान पून लेना आया होवे। शौकत रंगीला नहीं है बेटे। क्रिस्टोफर प्लमर। प्लम्बरां दे किड्डे किड्डे ना होए। प्लमर जो है यार बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा। इन्हें की नियाग्रा च नलका लाया। मेगन मर्कल। जी। वे कैफी हाँ जी। भैन उचड़ गई। फिर टोरंटो में सोहेल राणा। मुझे तुम नजर से घेरा तो रहे हो, क्या कंपोजिशन। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। वाह जी वाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत खूब। टाइगर जीत सिंह। खाबे। जी सर। सर 1800 होटल है तो माड़ी चीज ना कर। नंबर 1 है टर्किश रेस्टोरेंट कबाब 49। अफगानी बामियान
अफगानी बामियान बामियान यहाँ लाहौर में भी है, नहर किनारे। आपने वो खेमे नहीं लगे देखे, यहाँ बड़े बड़े गाँव तकियों के ऊपर बैठे होते हैं, दुम्बा खा रहे होते हैं। यहाँ से निकलते भी हैं आप बाहर? मेरा क्या ख्याल है, मैं बस यहीं रहता हूँ। मुझे तो यही लगता है सर। तुम रात जरा भीग लेने दो, मैं गाड़ी निकाल के इसका क्या मतलब है? तुम रात जरा भीग लेने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। नौरतन कोरमा। नौरतन कोरमा मतलब क्या? इसमें चिकन बड़ा छोटा? ये सब्जी कोरमा है। ये 9 मुख्तलिफ सब्जियां, खास तौर पे लौकी। लौकी भी प्रोल टाइप। सर वो प्रोल, सर हम वहां प्रोल खाने जा रहे हैं। हर लौकी प्रोल नहीं होती। ਜੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਟਾਟੋ ਕੋਰਮਾ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਆਈਟਮ ਤੇ ਆਲੂ ਲਾਏ ਆ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ। सर मेरे ख्याल से मुझे खाना साथ लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे गोश्त वोश्त नहीं कुछ नहीं भी नहीं, है। तुम्हारे टाइप का जो बेस्ट ग्रिल फिश, मटन, रोस्ट, रान और पुलाव। उफ, अगर आपने एक छत के नीचे खाना है हाँ जी। तो हवेली ग्रिल। हवेली, ये जो पुराना हवेली था ना, लास्ट टाइम गए थे भैया, आपको याद है? बहुत लाजवाब फूड होता है इनका। ये सही। और अब ये एक और जगह पे शिफ्ट हुए हैं, पहले हवेली था, अब हवेली ग्रिल है। तो वो सारी चीजें जो तुम्हें चाहिए ना जी सर, वो यहाँ पे अवेलेबल है। दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वो भी टोरंटो में है, द पाथ। पता नहीं कितने किलोमीटर 30 किलोमीटर्स ऑफ अंडरग्राउंड स्पेस। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਗੋ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। Continuous Raat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Continuous रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए नजम सेठी, सलीम साफी और TRY ने। ये क्या? ये विक्ट्री का मतलब है हुकूमत साड़ी आ गई है। मियाँ शहबाज शरीफ से मियाँ हमजा साहब मेरे पर्सनल दोस्त भी ने, और मैं उन्होंने ऐसे लतीफे सुनाना ज़्यादा दाद दिंदे ने। दाद भी इमदाद भी। बेसिकली इमदाद सर। साफी साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आफ्ताब साहब। आप धड़ाधड़ तारीफ करते जा रहे हैं इमरान खान की, आपको बदहजमी नहीं हुई? देखें मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि किसी एक ही डगर का होके रह जाऊँ। तो देखो आप भी बैठे हुए हैं। मैं तो कब से भाई आप चढ़ दौड़े हैं इस्टेब्लिशमेंट पे, कमाल है। बनता था। आपको पता है सबसे बड़ा इंडिकेटर इंपोर्टेड की नाकामी का आपका इस्टेब्लिशमेंट को भाषण देना था। ही स्टार्टेड लेक्चरिंग देम कि आपको ये भी नहीं पता था, ऐसी ऐसी इंटेलिजेंस है आपके पास, और आपने असेस ही नहीं किया कि इसकी आफ्टरमैथ ये होगी, इसका बैकलैश ये होगा। आप कहाँ के ये? भाईजान इस पे वैसे दाद तो वसूल करनी चाहिए। गूगल ही करा दिया मैंने आते ही। ये नहीं मजा लिया उन्होंने, छोटा या पास एंड हो गई। ये किया। अच्छा सेठ साहब किधर जाता नजर आ रहा है माहौल? इलेक्शन की तरफ। और किधर जाना है इसने? अभी कल परसों तो आप कह रहे थे कि नहीं नहीं इतना इन्हें इधर से मिल जाएंगे, इतने इन्हें इधर से मिल जाएंगे, इतने। ये माहिर इक्तसादियात अब कब से बने? हमें थोड़ा बहुत तो सब कुछ आना चाहिए। सवाल किसी जनाब? सवाल ये था कि ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे या फौरन इलेक्शन में जाएंगे? दूसरी वाली गल। तो आप वहां कुछ और कहते हैं, यहाँ कुछ और। आफ्ताब एंकर के दांत दिखाने के और खाने के और। हालात जो हैं वो अब घंटों के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। आफ्ताब मेरा नहीं ख्याल कि चेंज हो रहे हैं, मतलब अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ए गल। अच्छा साफी साहब, जनाब जिस दिन से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, जी सर, ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई है, आपका कंटेंट मजीद फुसफुसा हो गया। ज़ाहिर है आफ्ताब भाई, जब आपके दोस्त हुकूमत में आ जाए तो आप उस तरह की तीरंदाजी नहीं कर सकते जो अक्सर मैं करता था, और मैं तो समझता हूँ कि मेरा सहाफती करियर मांद पड़ता जा रहा है। नहीं नहीं, आपको अनकरीब मौका मिलने वाला है तीरंदाजी करने का। क्यों जी, इमरान खान जब हुकूमत में आएगा तो इन्हें फिर मौका मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, हम साथ ही होंगे। तोपों का रुख उसी जाने। प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। मेन बात आपको बताऊं कि इंसान वाकई में एक तो गलती का पुतला होता है,
हाँ, आप कितने बड़े पुतले हैं? ये पुतले नहीं है, गलती का खंबा ही। पुतले तो छोटे छोटे होंगे, निके निके बेचारे। उसमें जनाब ने जवाब दिया नहीं। उसने दे दिया आपको जवाब। इंसान गलती का पुतला है, खता का पुतला है। मूड्स बदलते रहते हैं, तासुरात, रवैयात और आपके ओपिनियन। और साफी साहब बैठ जाओ उधर, क्या ही एटमें शुरू की हुई है यार हौली बोला करते हैं, उसको गीला दुलती मारदा की है। जो आपके दिल में हो, जो आप कौम को बताना चाहते हो, आप खुल कर बताएं। प्लेटफॉर्म आपके पास ये वाला भी है और मेरा वाला भी है। मेरे वाले में आजकल वो बात नहीं रही है, चक्कर क्या है? बिल्कुल नहीं रहेगी, वो कभी भी वैसे पुल्लूट हो गया, पुल्लूट। शेट्टी साहब, आप एक दफा तो मियां नवाज शरीफ से मिल आए हैं जी। दूसरी दफा कब मिलने का इरादा है? वो मुबारक घड़ी बहुत जल्दी आने वाली है, और आपके अंदर ये तजस्सुस होना चाहिए था कि मैं मिलूंगा कहाँ। एग्जैक्टली, गूगली आ रही है, मुलाकात गूगली। यहाँ होगी या वहाँ? ये मुलाकात जाती उम्रा में होगी। आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है। सर, एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी, नवाज शरीफ के आने में हर्ज क्या है? मुझे जाती तौर पे तो अगर आप पूछती हैं तो यकीन कीजिए मुझे खुशी होगी और मैं चाहूँगा कि वो आए, कैंपेन करें, तकरीरें करें, ताकि इमरान खान को भी पता चले मुकाबले का। वन साइडेड मैच तो हमेशा बुरा लगता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। पंजाब की हद तक तो बहुत तगड़ा, और पंजाब बहुत मैटर करता है। एक अरसा हो गया लोग इंतजार कर रहे हैं उसका, उससे सुनना चाहते हैं कि भाईजान इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, आप क्या कहते हैं, आप कहाँ खड़े हैं, इमरान कहाँ खड़ा है, ये सब कुछ क्या हुआ, आपने यू टर्न कैसे लिया। ये सारी दिलचस्प बातें हैं, अगर वो तकरीर में करेंगे तो लुत्फ आएगा। मैं चाहूँगा कि धोबी घाट में नवाज शरीफ का जलसा भी हो, भले से इससे बड़ा हो। ये तो कोई बात ना हो कि इमरान इतना गेन भी कर गया, उसका ग्राफ पहुंचा हुआ है यहाँ, तो अब आप कहें कि नहीं आपका ये फास्ट बॉलर जो है ना, इस पे तो बैन लगा हुआ है, तो ये उसे आने दो, थोड़ी देर के लिए बैन उठा लो। उनके आने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। उनके आने पे पाबंदी इसलिए है कि वो कहते हैं कि मुझे आते ही अंदर ना करो, मुझे थॉरोफेयर दो ताकि मैं कैंपेन करूं। और इमरान खान जितना दिलेर आदमी है ना, यकीन कीजिए, श्रीकांत को किसने वापस बुलाया था? इमरान। आउट हुए श्रीकांत को वापस बुलाया था, ये नादर मिसाल है, आज तक नहीं हुआ कभी। लेकिन सर डेजमंड हेन्स को भी वापस बुलाया था और वो मैच हार गया था इमरान खान। मैच हार जाता है, वो तारीख जीत जाता है। भाई ये बच्चा जड़ा अबू बकर आजकल हिट होया, हाँ जी, उन्हें इसे इमरान खान को कुछ लिखवाया जी, ਉਹਦੀ शर्ट दे कुछ 2-2.5 करोड़ 10 करोड़ 5-6 करोड़ लगा जी जी 17 तक पहुंच गया। कितना? 17 करोड़ तक। ओए, मैं भी इमरान खान ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤੱਕੋ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ अच्छा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਲਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਧੋਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ। सचमुच दे दिए। ਨਹੀਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਿਖਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 35-40 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। वैसे उस बच्चे को चाहिए कि वो शर्ट ना सर बेच दे। नहीं सर, बच्चे ने कहा नहीं है दुनिया के सारे खजाने भी मुझे दे दिए जाएं, मैं ये नहीं दूंगा। भाई जहाँ ये इश्क विश्क वाला सीन शुरू हो जाता है ना, उसका है फिर आप भूल जाएं। नहीं, अब तब भी अभी वो बच्चा है ना, नासमझ है, कच्चा जहन है। थोड़ा बड़ा होगा जब बेरोजगारी, परेशानियां, महंगाई ये तंग करेगा। ਜਦੋਂ ਜਲਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਫੌਰੀ ਕਹੇਗਾ 15 रुपए कमीज हो बाबा, 15 रुपए कमीज हो। अच्छा इंज दा बंदा लूडो ते चार डोल के चपेड़ा खा लेंदे। बड़ा गुस्सा चढ़ता है वैसे लूडो पे, या कि मेरा भाई है अवैस 6 फुट का कैरेक्टर है, हम खेल रहे स्क्रैबल। अब ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मैं और अब्बा बड़े नमाक से खेल रहे थे। ये बैठा यूं करके देख रहा था, इसे छींक आई, इसने छत शगाफ छींक मारी, उस स्क्रैबल हमसायों के घर से। अच्छा, इतनी गर्मी में कोट कैसे पहन लेते? ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। मैंने कुछ नहीं पहना। ਇਹ ਹਤਾਈ ਪੁਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। गर्म चीजें खाया करो ਭਾਜੀ ਗਰਮ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? गर्म तरीन क्या, उबला हुआ आलू खा लो, बहुत गर्म होता है। ਸਰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। तुम्हें ये किसने कह दिया कि तुम्हें जुगत आती है? ਤੇ ਇਹ ਗੰਜੀ ਚੁੜੇਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਾਈ। ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਗਰਮ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? शिकार, वो जो जमीन के ऊपर है या वो जो जमीन के नीचे? कोई चीज जमीनी तो होगी सर जो बेस्ट हो। हिरन। सर हिरन कहाँ से मिलता है? फरोख्त नहीं होता, फॉर सेल नहीं है। बेस्ट हिरन जो ट्रीट करता है ना, वो नवाब साहब का शेफ है। कौन से नवाब साहब? नवाब ऑफ कालाबाग। और
मछली उनकी दीवार को बाकायदा छू के गुजर रहा है। दरिया माइटी इंडस, ताज़ा मछली, और जिस तरह वो ट्रीट करते हैं, रेड सॉस, अजीबो गरीब सॉस है। सर मेरी भी दीवार में इंज करके छू के गुजर रहा है रोई नाला उन्हें एसी दी गैस उड़ाती है ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਏਡੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰਿਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Continue Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Continue Hazrat, आज का गाना हमने फिल्म अरमान से लिया है। नहायत शानदार कंपोजिशन सोहेल राना की, लिरिक्स हैं मसरूर अनवर के, गाया अहमद रुश्दी ने, पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे। अकेले न जाना
हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। ब्रावो, ब्रावो, ब्रावो।